अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अर्जुन कुमार। आई एम ए मैथमेटिक्स टीचर। पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था, तो उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जो इंट्रोडक्शन था, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज स्टडी किए थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे हमने स्टडी किया, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमने स्टडी किया। बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो याद रखें स्टूडेंट, ये हमेशा वो ट्राइंगल है जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट। मगर आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल ना हो तो राइट एंगल तो ट्राइंगल के ना, अगर ट्राइंगल को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। सबसे पहले मैं आपको ये एक चीज़ बता रहा हूँ जैसे ट्राइंगल है ना, अगर यहाँ देखें स्टूडेंट्स, आपके पास एक है राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, और दूसरा है कोई भी ऐसा ट्राइंगल है मगर वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो ये जो आपका ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलेंगे? ऐसा ट्राइंगल जिसमें वन ऑफ द एंगल कितनी होगी? 90 डिग्री की। ए बी सी, ये जो मेजरमेंट एंगल सी है वो कहते हैं 90 डिग्री है। इनकी अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, इनकी अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं भाई, सॉल्यूशन, अगर मैं इनकी सॉल्यूशन की बात करूं तो इनके सॉल्यूशन है 2 मेथड से करेंगे। एक जो है वो सॉल्यूशन होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम जो हमने स्टडी किया है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हिपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। हिपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ये आपका कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा, ये आपका कहलाएगा बेस, और ये 90 का अपोजिट ये हो जाएगा हिपोटेन्यूज, इन थीटा का अपोजिट ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अगर मेथड से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इनका दूसरा मेथड है ना, इनका दूसरा मेथड बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो राइट एंगल ट्राइंगल के 2 मेथड हैं। बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के थ्रू भी हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का, और बाय पाइथागोरस थ्योरम से भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देयर आर 2 वेज टू सॉल्व एनी राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब ये हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री में तो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की है तो वो ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल हो। मगर हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, अदर स्केलियन ट्राइंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल भी हो सकता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल भी हो सकता है, राइट, आइसोसेल ट्राइंगल, इस तरीके से। तो इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इनका सॉल्यूशन तो स्टूडेंट, इनका सॉल्यूशन हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे भाई। इनका सॉल्यूशन है ना, वो भी 2 मेथड से है। आपका एक मेथड है ना, एक मेथड है बाय कोसाइन ला, और नेक्स्ट इसका मेथड है बाय साइन ला। साइन ला यूज करते हुए इनका सॉल्यूशन करेंगे। ये कोसाइन ला और साइन ला वहाँ यूज होते हैं जो जहाँ पे ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता, राइट। तो इनके ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज है। तो हमारा जो अभी जो चैप्टर चल रहा है ना, फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 10, ये हम सिर्फ इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखेंगे इस चैप्टर में। तो हमने रेशियोज की स्टडी बात की, रेशियोज। तो आज है मैं आपको इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। व्हाट इज द फंक्शन स्टूडेंट? फंक्शन क्या होता है भाई? फंक्शन ऐसा कोई मैथमेटिकल फंक्शन होता है जिसमें वो डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट पे वो डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कोई भी फंक्शन है, जनरल फंक्शन अगर मैं बताऊँ तो भाई जनरल फंक्शन हम कैसे लिख रहे हैं भाई? y इज इक्वल टू f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये हमारा फंक्शन है जिसमें आपका y वो डिपेंडेंट है, वो जो x है ये आपका कहलाएगा इंडिपेंडेंट कहलाएगा, ये कहलाएगा डिपेंडेंट। तो इसमें फंक्शन होता है, फंक्शन में 2 वेरिएबल होते हैं, एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मगर आप अगर माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये तो एक जनरल अलजेब्रिक फंक्शन आप कह रहे हैं, मगर ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे हो सकता है? तो देखिए वही फंक्शन आज हम ट्राई कर रहे हैं। देखो कैसे। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये वैलिड है किस पे? यूनिट सर्किल पे। किस पे वैलिड है? यूनिट सर्किल पे वैलिड है। व्हाट इज द यूनिट सर्किल? अ सर्किल हुज रेडियस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अगर जिसका रेडियस 1 के बराबर है तो वो सर्किल कहलाएगा यूनिट सर्किल। तो स्टूडेंट देखें, अगर मैं इस यूनिट सर्किल पे अगर कोई मैंने पॉइंट रख ली भाई, यहाँ पे एक पॉइंट है, हमने एक शिफ्ट की पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या कहेंगे? x, y, ये इसके स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट्स है। अगर इसकी पॉइंट की रेस्पेक्ट, अगर मैं ओरिजिन से इसकी एंगल देखूं तो यहाँ देखें आप, इस ओरिजिन से इसकी एंगल देखें तो विद पॉजिटिव x एक्सिस इनकी एंगल हम कहेंगे भाई, यहाँ से इतना इसने टर्न किया सर्कुलर पाथ में, तो इसने एंगल कितनी जनरेट की? थीटा। कितनी जनरेट की? थीटा।
इस पॉइंट से अब वर्टिकल कंपोनेंट अगर इस पे गिराएं, वर्टिकल कंपोनेंट देखिए स्टूडेंट, अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट इस पे गिराऊं तो ये आपका देखिए यहाँ से ये आपका कौन सा बन गया, ये ट्राइंगल बन गया है। मगर स्टूडेंट देखिए ट्राइंगल कौन सा बन गया, ये बन गया ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो कौन सी राइट एंगल होगी, ये आपकी राइट एंगल है इनका, ये आपका कहलाएगा हाइपोटेन्यूज, और इस एंगल के रेस्पेक्ट ये आपका क्या कहलाएगा, बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। बेस इन जनरल फॉर्म, बेस ये आपका क्या है, वाई एक्सिस। देखो ये वाई एक्सिस दोनों पैरेलल है, तो इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, और इस बेस क्या हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स। ये हमें जनरलाइजेशन ले रहे हैं, जनरलाइजेशन, राइट स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये हमारा यूनिट सर्किल के अभी हमारे फंक्शन है ना, देखो स्टूडेंट्स, ये जो आपका एक्स और वाई और ये जो है ये कौन सी होगी, एंगल थीटा। तो जो एक्स और वाई किस पे डिपेंड कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यानी थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारी एंगल पे डिपेंड कर रहे हैं भाई, एक्स और वाई फंक्शन, ये पॉइंट है ना, वो उस एक्स एंगल के विद रेस्पेक्ट चेंज होंगे, राइट। तो इसमें हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारा सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सा था, तो ये पहले हमने साइन पढ़ा था भाई, हमारा cos है कोसाइन, cos थीटा। तो शुरू में रेशियो पढ़ा है भाई, cos थीटा किसके इक्विवेलेंट है, cos थीटा बराबर होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल मुझे आप बताएं बेस क्या है आपका, बेस। और एक दूसरी बात, अगर ये यूनिट सर्किल है तो यूनिट सर्किल, अगर सर्किल के सेंटर से लेके, सर्किल के और सेंटर है ना आपका ओरिजिन पे है 0,0, यहाँ से लेके किसी सर्किल तक पॉइंट तक हो, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो एज फार एज द यूनिट सर्किल, तो यूनिट सर्किल का रेडियस कितना होगा, ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो ये हाइपोटेन्यूज है वो एक्चुअली रेडियस है, और ये रेडियस की कितनी लेंथ हो गई, 1, राइट, 1 यूनिट। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस और हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा हो जाएगा x और हाइपोटेन्यूज है r, यानी x r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यानी इसमें देखें ये हमारा जो cos थीटा है, cos थीटा ये हो गया x ओवर 1 डिवाइड में लिखें या ना लिखें, यानी cos थीटा इज इक्वल्स टू x। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, राइट। cos थीटा इज इक्वल्स टू x। आगे देखें आप sin थीटा, इस तरीके से sin थीटा, वी नो दैट sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर। मुझे बताएं दिस एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, जो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है y अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है r, यानी परपेंडिकुलर y अपॉन हाइपोटेन्यूज r, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू y सेम, r की वैल्यू कितनी 1 क्योंकि यूनिट सर्किल है, तो यानी sin थीटा इज इक्वल्स टू y ओवर 1, यानी y हो गया 1, लिखें या ना लिखें, राइट स्टूडेंट। अच्छा तीसरा हमारे पास कौन सा फंक्शन हो गया, tan थीटा। तो tan थीटा देखें, तो tan थीटा ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां देखें विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा परपेंडिकुलर इज y अपॉन बेस क्या है x, यानी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर y ओवर x, यानी tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y ओवर x, राइट स्टूडेंट। इसमें मैं आपको एक और भी ट्रिक बताने जा रहा हूं इसमें, कि ये बहुत आपको लॉजिकल हो जाएगी, cos थीटा इज इक्वल्स टू x, sin थीटा इज इक्वल्स टू y, इसमें एक बताएंगे। अच्छा ये हमारे cos थीटा, sin थीटा एंड tan थीटा 3 रेशियोज हो गए। तो रिमेनिंग 3 रेशियोज यू नो वेरी वेल, रिमेनिंग 3 रेशियोज कौन से, इनके रेसिप्रोकल बनेंगे। जैसे cos थीटा का रेसिप्रोकल कौन सा होगा स्टूडेंट बताएं, cos थीटा का क्या हो जाएगा, sec थीटा, क्या हो जाएगा, sec थीटा। sec थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज आपका r, बेस कितना है x, यानी sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर x, क्यों, क्योंकि r इज इक्वल्स टू 1। और नेक्स्ट cosec थीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्विवेलेंट है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हमारा r, परपेंडिकुलर क्या है y, परपेंडिकुलर, यानी cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर y। एंड नेक्स्ट वन इज cot थीटा इज इक्वल्स टू बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस हमारा x, परपेंडिकुलर क्या है y, ये हमारा cot थीटा x ओवर y के बराबर हो जाएगा। ये सारे के सारे जो वैल्यू ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे हैं फॉर एन एंगल थीटा के लिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, जो cos थीटा हमेशा x के बराबर होगा, और ये sin थीटा है वो y के बराबर होगा,
tan थीटा y ओवर x एंड sec थीटा 1 ओवर x, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर y एंड cot थीटा इज इक्वल टू x अपन y के बराबर हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे इस तरीके से। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको इसमें एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखें, मुझे आप बताएं, जो ये हमारा x एक्सिस है ना, कंप्लीट सर्किल जो ये यहाँ पे कंप्लीट सर्किल है, ये कंप्लीट सर्किल मुझे आप बताएं, कंप्लीट सर्किल हमने 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 डिग्री से, ये पूरा आपने टर्न किया यहाँ तक है, तो यहाँ तक कितनी हो जाएगी 90, और यहाँ तक पहुंच गए तो हाफ ऑफ द सर्कल यानी सेमी सर्कल, तो उसकी कितनी डिग्री हो जाएगी 180 डिग्री। यहाँ आ जाएंगे तो 270 डिग्री, और ये कंप्लीट सर्किल हो जाएगा, तो हमारी टोटल डिग्री हो जाएगी 360 कंप्लीट सर्किल। अगर कंप्लीट सर्किल में अभी यहाँ स्टूडेंट देखें, जो आपका y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस, ये सेम, ये दोनों y एक्सिस, ये दोनों पैरेलल है, ये भी आपका y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे एंगल कितनी है 90, और आप देखें x एक्सिस पे एंगल कितनी है, एक 0 डिग्री है, एक 360 है, एक 180 है, 3 एंगल है x एक्सिस पे, और y पे 2 एक्सिस, एक 90 और यह आपका नेगेटिव y, इसको हम कहेंगे नेगेटिव y अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिगार्डिंग ये आपका पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y, दिस इज द पॉजिटिव x एंड दिस इज द नेगेटिव x, राइट। तो y एक्सिस पे 2 एंगल है हमारी, कौन कौन सी, एक 90 और एक 270, और x एक्सिस पे 3 एंगल्स हैं, कौन कौन सी, 0 डिग्री, 360 डिग्री उसी प्लेस पे, एंड थर्ड वन इज 180 डिग्री। यहाँ से एक बात आज के बाद ट्रिक याद रखेंगे कि हमारा cos x है वो फंक्शन में cos थीटा किसके बराबर है, x के बराबर है, और उस फंक्शन में विद रेस्पेक्ट टू थीटा वो साइन किसके बराबर है, y के। तो याद रखें स्टूडेंट, जो वेरिएबल जिस रेशियो को डेडिकेटेड है, जो जिस रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डेडिकेटेड है, वहां पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम कहलाएगी, उसकी वैल्यू मैक्सिमम कहलाएगी। अभी